नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। यूपीए नेताओं के शिष्टमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जल्द स्थिति स्पष्ट करने का किया आग्रह। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई। 5 सितंबर सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित। झारखंड उच्च न्यायालय में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। अदालत ने मांगी केस डायरी। और पोषण माह की शुरुआत राज्य भर के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। रांची में जागरूकता रथ रवाना और हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच आज यूपीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर मीडिया में आ रही खबरों पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, गीता कोड़ा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद कुमार पांडे समेत कई अन्य नेता शामिल थे। शिष्टमंडल को राज्यपाल ने बताया कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और जल्द ही इससे निर्वाचन आयोग को अवगत कराएंगे। इधर इन तमाम उहापोह के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद कुमार पांडे ने बताया कि राज्यपाल ने जल्द ही स्थिति स्पष्ट करने का भरोसा दिलाया है। राज्यपाल महोदय ने आयोग का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 1-2 दिनों में इस बार राय विचार करके कानूनी सलाह लेकर के और हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में जो राजनीतिक अस्थिरता है, जिस तरह से शासन और प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है और जो भी समाचार अखबारों में या मीडिया में आ रहा है उसमें लिखा जाता है कि राजभवन के सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है, तो इसको भी क्लियर कर देना चाहिए, चूंकि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई स्पीकर के न्यायाधिकरण में हुई। मामले में सुनवाई की अगली तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की कोर्ट में आज वर्चुअल माध्यम से इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तीनों विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप उपस्थित नहीं हुए। तीनों विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को मेल के जरिए सूचना दी गई कि कोलकाता में उनके पास मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा नहीं है, इसलिए वह हियरिंग में अपीयर नहीं हो पाएंगे। वे लोग मार्केट से ईमेल करके यह सूचना दे रहे हैं। इस पर वादी और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के वकील ने कहा कि तीनों विधायक सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा की ओर से तीनों विधायकों को सुनवाई के लिए लैपटॉप उपलब्ध कराया जा सकता है। इधर केंद्र सरकार की मंत्री रेणुका सिंह 3 दिनों की सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव पार्टी कैसे जीतेगी, इसके लिए उन्हें प्रभारी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रभारी बनाए जाने के बाद आज वह पहली बार यहां दौरे पर पहुंची हैं। जिन लोकसभा सीटों पर भाजपा कभी जीतती रही है और अब वह उसके हाथ से बाहर है, वैसी सीटों पर एक बार फिर से जीत दर्ज करने के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 144 सीटों के लिए 58 मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है कि वह लगातार क्षेत्रों का दौरा करके कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएं और 2024 में जीत सुनिश्चित करें। पार्टी कार्यालय में बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रेणुका सिंह ने कहा कि सिंहभूम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हम कैसे हारे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसी के साथ जीतने की रणनीति भी बनाई जा रही है। इधर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाई गई भारत की पहली HPV वैक्सीन का काम पूरा होने की घोषणा की है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए सस्ती और किफायती वैक्सीन है। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह टीका सस्ती दर पर लोगों को उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि टीके से संबंधित अनुसंधान और विकास काम पूरा हो गया है और अब उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। श्री सिंह ने आशा व्यक्त की कि यह टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर खरा उतरेगा।
इस अवसर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा कि वे अब महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त होने के लिए स्वस्थ रहना होगा। और आकाशवाणी की अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपये से 5 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में आज निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केस डायरी मांगी। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने ED को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। निलंबित IAS पूजा सिंघल के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में विस्तृत सुनवाई ED के जवाब आने के बाद की जाएगी। झारखंड में राजनीतिक असमंजसता के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को बताया कि 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। बैठक में पुरानी पेंशन योजना के संबंध में तैयार SOP को मंजूरी दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के 5 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक और शिक्षकेतर कर्मियों के 145 पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं एक अन्य प्रस्ताव में राज्य के 89 मॉडल विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची तैयार कर बच्चों का नामांकन लेने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई। और पोषण माह की आज शुरुआत हुई। इसे लेकर राज्य भर के सभी जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रांची में जागरूकता रथ रवाना और हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय परिसर से पोषण जागरूकता रथ को रवाना कर इसकी शुरुआत की। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, कई CDPO एवं सहिया उपस्थित थे। पोषण माह के शुभारंभ के साथ उपायुक्त ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की। साथ ही साथ
पोषण जागरूकता को लेकर शपथ भी दिलाई। इधर खूंटी उपायुक्त शशि रंजन द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के तहत समाहरणालय परिसर से पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रथ शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के टोला मोहल्ला हाट बाजार में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर में डीआरडीए निदेशक परमेश्वर मुंडा और सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अन्य जिलों में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के बिहार रीजनल कमेटी के मध्य जोन के सब जोनल कमांडर और 5 लाख का इनामी रविंद्र मेहता और छोटा व्यास को गिरफ्तार किया है। रविंद्र मेहता बिहार झारखंड के 16 बड़ी घटनाओं में शामिल और बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय था। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रविंद्र मेहता पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव का रहने वाला है। और दुमका शहर की 11वीं को जलाकर हत्या किए जाने के मामले में आज दुमका बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति ने फैसला किया है कि इस कांड के दोषियों की ओर से दुमका के वकील मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे। एसोसिएशन के सचिव राकेश कुमार यादव ने बताया कि एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर इस घटना की निंदा की गई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि एसोसिएशन से जुड़ा दुमका का कोई अधिवक्ता इन आरोपियों की ओर से मुकदमा नहीं लड़ेगा। इधर दुमका सेंट्रल जेल के एक विचाराधीन कैदी की मौत आज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। छाती में अचानक दर्द की शिकायत पर बंदी को आज सुबह करीब 5 बजे पीजेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मृतक ढेना मरांडी जामा थाना क्षेत्र के तपसी टोला भुरकुंडी के रहने वाला था। और खूंटी जिला प्रशासन प्रयासरत है कि महिला किसान वैज्ञानिक खेती के माध्यमों से जुड़े। इस कड़ी में ग्रामीण स्तर पर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिला प्रशासन प्रयासरत है कि महिला किसान वैज्ञानिक खेती के माध्यमों से जुड़े। इसी कड़ी में ग्रामीण स्तर पर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सदर प्रखंड की तिरला पंचायत अंतर्गत ग्राम एरना की निवासी मीरा देवी झिंडी परियोजना से जुड़कर टपक सिंचाई के माध्यम से खेती कर रही हैं। मीरा देवी बताती हैं, उसका परिवार कई वर्षों से खेती करता आ रहा है, जिसमें वे कड़ी मेहनत करते थे, दिन भर खेत में काम करते रहते थे। लेकिन जब से टपक सिंचाई विधि से जुड़े हैं, कम मेहनत, कम लागत और कम पानी में दोगुना मुनाफा हो रहा है। जेएसएलपीएस के माध्यम से मीरा देवी को 25 डिसमिल जमीन पर टपक सिंचाई करने की मदद दी गई। परियोजना से जुड़ने का मुख्य कारण है कि जेएसएलपीएस के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में टपक सिंचाई योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके लाभ के संबंध में बताया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। विशेष केंद्रीय सहायता मद से गुमला जिला प्रशासन द्वारा सदर प्रखंड गुमला के कीता गांव में 52 बांस कारीगर के बीच टूल किट का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला उद्यमी समन्वयक ने बांस की खेती करने वाले कारीगरों को जागरूक करते हुए कहा कि बांस की खेती बंजर भूमि में भी की जा सकती है। बांस का पौधा एक बार लगाकर 100 वर्षों तक आप और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बांस की खेती पर्यावरण संतुलित रखता है, साथ ही ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में देता है। पूर्वज भी अपने घर आंगन में बांस लगाते थे। मान्यता है कि यह शुभ का प्रतीक है और जीवन से लेकर मृत्यु तक और विवाह जैसे कार्यक्रमों में भी बांस के बिना अधूरा है। सरायकेला खरसावां जिले में चली आ रही प्राचीन परंपरा के तहत माता पावड़ी और माता झुमकेश्वरी पीठ स्थल पर नुआखिया जनताल पूजा की गई। यह दोनों पूजा सरकारी खर्च पर पारंपरिक तांत्रिक मतानुसार पशु बलि प्रथा के अनुसार की जाती है। बताया जाता है कि रियासतों के विलय के समय सरकार के साथ हुए समझौतों के आधार पर इस प्रकार के कई पूजा सरकारी खर्चों पर संपन्न की जाती है। और अब अमृत महोत्सव क्विज।
के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 31 अगस्त यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है पुंडरिक देश। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में आज के लकी विजेता हैं ग्राम पोस्ट उदयपुर, जिला गढ़वा के इम्तियाज अंसारी। इम्तियाज जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द ही भेजा जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीए नेताओं के शिष्टमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में जल्द स्थिति स्पष्ट करने का किया आग्रह। कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई। 5 सितंबर सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित। झारखंड उच्च न्यायालय में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। अदालत ने मांगी केस डायरी। और पोषण माह की शुरुआत, राज्य भर के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। रांची में जागरूकता रथ रवाना और हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।